हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का जो मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है फॉर CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसी के अंतर्गत ये आज की हमारी 11वीं क्लास है। इससे पहले की 10 क्लासेस हो चुकी है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसका खुद का व्यवसाय होता है और जो खुद ही उसको चलाता है उसको क्या कहते हैं? यानी जिसके पास स्वरोजगार है और खुद ही उस व्यवसाय को चला रहा है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पेशा यानी प्रोफेशन, व्यवसाय यानी बिजनेसमैन, व्यावसायिकता यानी प्रोफेशनल और पोर्टफोलियो। तो इसमें से जो व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय चला रहा है उसको क्या कहते हैं? व्यवसायी कहते हैं, यानी बिजनेसमैन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फैशन आवश्यक है क्योंकि यह, मतलब फैशन क्यों आवश्यक है? ये ऑप्शन से आपके एक समयावधि की आर्थिक परिस्थितियां परिभाषित करता है, ठीक है। सामाजिक अवस्था को दर्शाता है। फैशन आवश्यक है क्योंकि यह सामाजिक अवस्था को दर्शाता है। समय और जगह को दर्शाता है। तो फैशन आवश्यक है क्योंकि ये फिर एक समयावधि और आर्थिक परिस्थितियां, मतलब कपड़े आपके किस तरह से है उससे आपके आर्थिक परिस्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। सामाजिक अवस्था को भी दर्शाता है, आप किस टाइप के कपड़े पहनते हैं उस वहाँ की सामाजिक अवस्था किस तरह की है आपके कपड़ों से पता चलता है। और समय और जगह को भी दर्शाता है, यानी अलग समय पर, अलग ओकेशन पर अलग अलग कपड़े, अलग अलग तरह के कपड़े आप पहनते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें डिपेंड करती हैं फैशन पर और इन सभी फैक्टर पर, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। मतलब ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो फैशन की अवस्था को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूत के फंदे एक साथ डालकर किस प्रकार के कपड़े का निर्माण किया जाता है? सूत के फंदे जो है एक साथ डालकर किस तरह के कपड़े का निर्माण किया जाता है? ऑप्शंस है गुथा हुआ, बुना हुआ, बिना गुथा हुआ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सूत के फंदे एक साथ डालकर किस तरह के कपड़े का निर्माण होता है? बुने हुए कपड़े का निर्माण होता है। ऊनी कपड़े आपने ऊन देखा होगा स्वेटर बुनते हुए, उसमें कैसे एक से बाद एक फंदे डालकर कपड़े की बुनाई होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फैशन पूर्वानुमान के लिए क्या उपयोग किया जाता है? फैशन पूर्वानुमान के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं उपभोक्ता अनुसंधान, बिक्री रिकॉर्ड, फैशन शो या फिर ये सभी। तो फैशन पूर्वानुमान के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ये सभी ही फैक्टर जो है फैशन पूर्वानुमान के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसने हेसियन के कपड़ा सामग्री के रूप में उपयोग वृद्धि की? ऑप्शन हैं आपके सरकारी कानून, पर्यावरण संबंधी, वैश्वीकरण या फिर ये सभी। तो निम्नलिखित कारकों में से किसने हेसियन के कपड़ा सामग्री के रूप में उपयोग में वृद्धि की? तो ये हैं आपके पर्यावरण संबंधित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पर्यावरण संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या को हल करने से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी समस्या को सॉल्व करने का पहला चरण कौन सा होता है? ऑप्शन से आपके समस्या की पहचान, डिज़ाइन की फिर से जांच करना, समूह चर्चाएं या फिर सभी। तो समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है? समस्या की पहचान, यानी किस तरह की समस्या है उसको जानने के बाद ही आप उस पर विचार करके उसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, समस्या की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डाई करने से पहले कपड़े से रंग हटाने को संदर्भित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो डाई करने से पहले कपड़े का जो रंग होता है उसको उतारने के लिए संदर्भित करता है? उसको उतारने, कपड़े से जो रंग उतारा जाता है उसको कहते हैं क्या? तो ऑप्शन है आपके वार्पिंग, क्रिपलिंग, विरंजन या फिर इमर्सन। विरंजन का मतलब है यहाँ पर, विरंजन का मतलब क्या होता है? ब्लीचिंग। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो डाई करने से पहले कपड़ों के रंग को हटाता है? विरंजन यानी ब्लीचिंग ही हटाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पैरेटो चार्ट से देखा जा सकता है? ठीक है, पैरेटो चार्ट से क्या देखा जा सकता है? पहले आप ये समझिए पैरेटो चार्ट होता क्या है। तो पैरेटो चार्ट आपका कुछ इस तरह से होता है, दो एक्सिस होती हैं, उस पर जो है आपकी चार्ट खींची जाती है। एक एक्सिस एक्स कहलाती है, दूसरी एक्सिस क्या कहलाती है? वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो ये दो एक्सिस से मिलकर बनती है और इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम को घटते क्रम पर लिखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को कैसे लिखते हैं, किसी भी समस्या को कैसे दर्शाते हैं? घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम में पैरेटो चार्ट के अंदर। और ये अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि पैरेटो चार्ट किस रूल पर कार्य करता है, तो पैरेटो चार्ट जो है आपका 80-20 रूल पर कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, पैरेटो चार्ट किस रूल पर कार्य करता है? तो ये 80-20 के रूल पर कार्य करता है। 80% का मतलब क्या है इसमें? 80% का मतलब है ये प्रॉब्लम। ठीक है, 80% प्रॉब्लम, और 20 का क्या मतलब है? 20% कॉजेस। ठीक है, कॉजेस। प्रॉब्लम का मतलब आप समझते हैं समस्या होती है, और कॉजेस का मतलब क्या होता है? दोष, डिफेक्ट, यानी किस वजह से। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपकी पैरेटो चार्ट है इसके अंतर्गत क्या इससे सॉल्व होता है? तो 20% जो आपकी इंडस्ट्रीज़ में कॉजेज़ हैं उसकी वजह से 80% प्रॉब्लम होता है। ठीक है, प्रॉब्लम यानी जो 20% आपके कॉजेज से 20% जो दोष हैं उसके कारण 80% जो है आपके इंडस्ट्रियल में प्रॉब्लम होती है। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं पैरेटो चार्ट के अंतर्गत कि पहले जो ज़रूरी प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो मेजर प्रॉब्लम्स है, पहले उनको सॉल्व किया जाता है, देन उसके बाद कम ज़रूरी वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो ये रही आपकी पूरी पैरेटो चार्ट। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये पैरेटो चार्ट हो गया। तो निम्नलिखित में से पैरेटो चार्ट से देखा जा सकता है, अभी हम ऑप्शन पे आते हैं, क्या देखा जा सकता है? निरीक्षण करें कि प्रक्रिया नियंत्रण में है कि नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है महत्वहीन लोगों से महत्वपूर्ण पहचाने, प्रक्रिया क्षमता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महत्वहीन लोगों से महत्वपूर्ण पहचाने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए उसको छांटनी करना, और कम जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको अलग मतलब कि पॉइंट आउट करना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समस्या पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? किसी प्रॉब्लम को पहचानने के लिए क्या आवश्यक है निम्नलिखित में से? तो ऑप्शन है आपके प्रक्रिया का फ्लो चार्ट बनाना, ग्राहक शिकायतों की निगरानी करना, टीम की बैठकों में भाग लेना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समस्या पहचानने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? प्रक्रिया का फ्लो चार्ट बनाना, यानी जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसका फ्लो चार्ट बनाकर उसकी जो है पहचान करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रक्रिया निदान के लिए यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सच है?
किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निम्नलिखित में से जो भी ऑप्शन दिया गया इनमें से क्या सही है। तो ऑप्शन से आपके सुनिश्चित करें कि श्रमिक प्रेरित हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सुनिश्चित करें कि मजदूर अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर विफलता के संभावित कारणों की पहचान करें और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो क्या चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सही हो सकती हैं या फिर सही होती हैं। तो यहाँ पर विफलता के संभावित कारणों की पहचान करना, मतलब किस वजह से हमारी इंडस्ट्री फेल हो रही है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये इसका रीज़न हो सकता है कि विफलता के संभावित कारणों की आप पहचान करिए, उस पर प्रोसेसिंग कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, देन उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से हल्का नीला रंग किससे संबंधित है। हल्का नीला कलर किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके शांति, जुनून, शीतलता या फिर ये सभी। तो जो हल्का नीला रंग होता है वो शांति प्रदान भी करता है, जुनून भी भरता है और शीतलता यानी ठंडक भी देता है। तो ये सभी ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कपास के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त बनाता है। कपास के कौन सा गुण है जो प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त बनाता है। ऑप्शन है आपके क्रिस्टलीय संरचना, जल विरोधी संरचना, हाइड्रोफिलिक प्रकृति या फिर आयामी स्थिरता। तो कपास के कौन सा गुण है जो प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त बनाता है। तो ये आपका होता है हाइड्रोफिलिक प्रकृति, ठीक है, हाइड्रोफिलिक नेचर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिल्म थिएटर की सीट बनाने के लिए निम्नलिखित परिष्करण विधि में से किसका उपयोग किया जाता है। परिष्करण विधि का मतलब फिनिशिंग ऑपरेशन, ठीक है, फिनिशिंग मेथड में से किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन है आपका समफोराइडस, गैर पाइलिंग, मिल्ड्यू प्रूफ और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिल्म थिएटर की सीट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फिनिशिंग मेथड में से किसका यूज किया जाता है इनमें से। तो ये आपका इनमें से कोई नहीं, मतलब ये जो भी ऑप्शंस दे गए हैं इनमें से किसी भी विधि का यूज नहीं किया जाता है आपकी थिएटर की सीट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी विकास है जो डिज़ाइन की दृश्य अपील को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। तो इसमें से कौन सा तकनीकी विकास है जो डिज़ाइन की दृश्य अपील को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन है आपके रोलर प्रिंटिंग, अधिरोपण, स्क्रीन प्रिंटिंग या फिर डिजिटल छवि हस्तांतरण। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, जो निम्नलिखित तकनीकी विकास में जो डिज़ाइन के दृश्य अपील को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। तो ये डिजिटल छवि हस्तांतरण, मतलब डिजिटल आपकी इमेज ट्रांसफ़र, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स पर लेयरिंग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सजावटी तकनीकी में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके स्टेसिलिंग, बीड लगाना, सोने का अर्क या फिर अधिरोपण। अधिरोपण का मतलब क्या होता है, सुपर इम्पोजिशन, ठीक है, सुपर इम्पोजिशन। तो जीन्स पर लेयरिंग प्राप्त करने के लिए किस सजावटी तकनीकी में का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अधिरोपण का यूज किया जाता है, यानी सुपर इम्पोजिशन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सा ऊन रंगाई के लिए उपयुक्त बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाओं में से कौन सा ऊन रंगाई के लिए उपयुक्त बनाता है। ऑप्शन है आपके क्रिस्टलीय संरचना, जल विरोधी संकल्पना, असंगत संरचना या फिर मॉर्फोलॉजिकल संरचना। तो इसमें से ऑप्शंस आपके क्या सही हो जाएंगे, कौन सी संरचना है जो ऊन रंगाई के लिए उपयुक्त बनाता है।
ये असंगत संरचना है, मतलब इनकंसिस्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेनिम का नवीनीकरण निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। डेनिम का जो नवीनीकरण है उसमें से कौन सा उदाहरण सही है? ऑप्शन है उत्पाद जीवन चक्र का विस्तार, प्रमोशनल रणनीति, वितरण प्रवाह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका डेनिम का नवीनीकरण है वो निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। कौन सा है? उत्पाद जीवन चक्र का विस्तार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रकार के वस्त्रों में से कौन सा शरीर में तंग रहता है? कौन सा वस्त्र ऐसा है जो शरीर में एकदम तंग रहता है, शरीर से एकदम चिपका रहता है? ऑप्शन है आपका मध्य झिल्ली, कंचुक साम्राज्य, या फिर पादरियों का सफ़ेद वस्त्र। पादरियों मतलब जो क्रिश्चियन होते हैं, वहाँ के जो पादरी होते हैं उनका सफ़ेद वस्त्र। तो कौन सा वस्त्र है जो शरीर में एकदम तंग रहता है? तो ये आपका कंचुक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघटकीय यान का अंततः उपयोग है? ऑप्शन से आपके कुशन, महिला अंतः वस्त्र, शिशु पहनावा, या फिर फुटबॉल जर्सी। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघटकीय यान का अंततः उपयोग है? तो जो शिशु के कपड़े हैं, शिशु को पहनाने वाले कपड़े हैं, वो है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वाणिज्यिक बिल क्या कहलाता है जब उसका एक विदेशी व्यापार में उपयोग किया जाता है? एक वाणिज्यिक बिल क्या कहलाता है जब उसका एक विदेशी व्यापार में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से आपके बाइंडिंग दस्तावेज, कस्टम दस्तावेज, नॉन बाइंडिंग दस्तावेज, या फिर ये सभी। तो कौन से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कस्टम दस्तावेज जो है वो वाणिज्यिक बिल है और ये विदेशी व्यापार में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच यार्न आर परपेंडिकुलर टू सेल्वेज, मतलब कौन सा यार्न है जो सेल्वेज के परपेंडिकुलर होता है, सेल्वेज के लंबवत होता है? ऑप्शन से आपके रैप, ग्रेन, वेफ्ट, या फिर बायस। तो कौन सा यार्न है जो सेल्वेज के परपेंडिकुलर होता है? तो ये आपका वेफ्ट यार्न होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच यार्न आर पैरेलल टू सेल्वेज, कौन सा यार्न है जो सेल्वेज के पैरेलल होता है? ऑप्शन है आपके वेफ्ट, रैप, ग्रेन, या फिर बायस। तो जो रैप यार्न है वो क्या होता है? सेल्वेज के पैरेलल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज यार्न, यानी लेंथ के यानी लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग यार्न जो है क्या प्रोसेस होता है यार्न का बनाने का? तो ऑप्शन है आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइबर, यानी फाइबर का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैब्रिक, यानी फैब्रिक का निर्माण करना, नॉन वेवन फैब्रिक, यानी बिना बुनाई वाली फैब्रिक का निर्माण करना, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ यार्न, यानी धागों का निर्माण करना। तो व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज, विड्थ वाइज और लेंथ वाइज के अकॉर्डिंग यार्न बनाने का कौन सा प्रोसेस है? तो ये आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ फैब्रिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच फाइबर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्टर, स्टर को बनाने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने का, विच फाइबर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्टर, स्टर से कौन सा फाइबर का निर्माण होता है? ऑप्शन है आपके कॉयर, जूट, एबेस्टस, या फिर अर्मेट। तो जो है स्टर से किस फाइबर का निर्माण किया जाता है यहाँ पर? तो जूट का निर्माण स्टर से किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल, व्हाट इज़ द एब्रिविएशन ऑफ मेजर ऑन बैक फ्रॉम नैप टू वेस्ट, यानी जो आपका नैप टू वेस्ट है उसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? तो NW जो है नैप टू वेस्ट को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा।
ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ये आज का हमारा जो टेक्निकल का मॉडल पेपर था, ठीक है, जो आपका फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का मॉडल पेपर था, टोटल 4 सेट मेरे पास अवेलेबल थे, जिसके सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं। ठीक है, अब रह गए हैं आपके मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ के लिए जो हम अगर क्लासेस करवाएंगे तो वो सभी ट्रेड के लिए कॉमन रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।